Leadership is the quality by which the entrepreneur gets the things done by others and provides the successful direction to the followers. मतलब लीडरशिप एक क्वालिटी है। ये क्वालिटी ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने पहले भी बताया था, पर्सनल होती है, हर व्यक्ति की होती है। बाय विच द एंटरप्रेन्योर, जो बिजनेसमैन है, जो व्यवसायी है, वो अपने कार्य को दूसरों से करवाता है। गेट्स द थिंग्स डन बाय अदर्स, दूसरों से करवाता है। एंड प्रोवाइड्स द सक्सेसफुल डायरेक्शन टू द फॉलोअर्स। अपने जो फॉलोअर्स हैं, वो फॉलोअर कौन हो सकते हैं? वह फॉलोअर आपका क्लर्क, आपकी लेबर, आपका मैनेजर, ये जो आपके फॉलोअर्स हैं, इनको सही दिशा, सक्सेसफुल डायरेक्शन उपलब्ध कराता है। अदर्स, बाय अदर्स एंड प्रोवाइड द सक्सेसफुल, यहां पे सक्सेसफुल शब्द के ऊपर खास ध्यान दीजिएगा। तो लीडरशिप की हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। देयर मस्ट बी फॉलोअर्स। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? देयर मस्ट बी फॉलोअर्स। लीडर तभी तो होगा ना जब हमारे पास कोई फॉलोअर होगा। अगर कोई फॉलोअर ही नहीं है, अगर आपका कोई सबऑर्डिनेट ही नहीं है, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाता कि आप कोई लीडर होंगे। कुछ जरा इमेजिन कीजिए, आप अकेले बैठे हुए हैं, आपने अचानक ही मन से कहा, हाँ भाई जरा ये काम कर दो, सुनने वाला कोई है ही नहीं, तो कौन कर दे? तो लीडरशिप की पहली क्वालिटी क्या बताई थी मैंने? देयर मस्ट बी सम फॉलोअर्स। कोई आपको फॉलो करने वाला होगा, कोई फॉलो करने वाला होगा तभी लीडरशिप होगी। तो पहली क्वालिटी। दूसरा, लीडरशिप हैज टू अडॉप्ट ए प्रैक्टिकल अप्रोच। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, प्रैक्टिकल अप्रोच। प्रैक्टिकल अप्रोच का मतलब क्या होता है? जैसे एक एग्जांपल के तौर पर, हर समस्या के दो समाधान होते हैं, एक थ्योरेटिकल, एक प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकल, अगर जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहा है, तो थ्योरेटिकल तो कहती है बल प्रयोग कीजिए, लेकिन क्या ये जरूरी है? नहीं। दूसरा रास्ता, प्रैक्टिकल रास्ता भी तो हो सकता है, बातचीत कीजिए। तो दोनों में से कौन सा रास्ता चुनना है? तो लीडरशिप हैज टू अडॉप्ट ए प्रैक्टिकल अप्रोच, जिससे वास्तव में समस्या का समाधान हो। तो हर काम में थ्योरी नहीं होती। इसको जस्ट एक इमेजिन कीजिए ना कि एक भूखा आदमी है, वो गया, एक रोटी चुरा के खा ली, एक रोटी। और एक और आदमी गया, उसने जाकर के 1 लाख रुपए चुरा लिए। क्या चोरी तो चोरी है, कानून कहता है दोनों ने चोरी की। थ्योरेटिकल अप्रोच दोनों को सजा दे दो। प्रैक्टिकल अप्रोच, सोचिए तो, जिस आदमी को रोटी चुरानी पड़ी, उसको क्या कारण था कि रोटी चुरानी पड़ी? 1 लाख रुपए जिसने चुराए, उसका भी कारण सुनिए, लेकिन गुनाह तो गुनाह है। तो प्रैक्टिकल अप्रोच में आना पड़ेगा। लीडरशिप डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों पर निर्भर करती है। ये बड़ा विचित्र और बड़ा मजेदार का फिनोमिना है। आपने कई बार देखा होगा, जैसे आप कई दोस्त मिलकर के पिक्चर जा रहे हैं, मान लीजिए 5 दोस्त 6 दोस्त मिलकर जा रहे हैं, कोई कहता नहीं है, ऑल ऑफ ए सडन आप में से कोई एक आगे बढ़ता है, कहता है लो भाई, 100 रुपए दो, सब लोग टिकट लेके आना है। अपने आप आगे बढ़ा, टिकट लेकर के आया। उसने पहले हिसाब लगा लिया था कि भाई 80 रुपए का टिकट है, 20 रुपए हर एक से बचा लिए। किस लिए? इंटरवल में कुछ खाने के लिए पॉपकॉर्न ले लेते हैं, भाई पैसे इतने ही हैं, थोड़ा थोड़ा खाना। तो ये जो डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियां हैं, उस वही आप 5 लोगों का, दोस्तों का गुट किसी तीसरी जगह पर अगर जाते हैं, क्लास में गए हुए होते हैं, वहां लीडरशिप कोई और ले लेता है। आज यार क्लास नहीं देनी, आज तो क्लास ही देनी है, आज सबसे आगे बैठेंगे, आज सबसे पीछे बैठेंगे, आज ये। तो ये जो है ना, ये परिस्थितियां हैं, ये लीडरशिप ये तय करती हैं। लीडर के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? ही हैज टू कम विद आइडियल बिहेवियर, आदर्श व्यवहार के साथ आना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी लीडर बिल्कुल जैसा मर्जी जो मर्जी करता रहे, जिसे कहते हैं ना पर उपदेश कुशल बहुतेरे, वो नहीं होता। वो चीज नहीं चलेगी, पर उपदेश कुशल बहुतेरे नहीं चलेगा। पहले करके दिखाना पड़ेगा। जैसे गांधी जी के पास एक बार एक व्यक्ति गया कि साहब मेरा लड़का गुड़ बहुत खाता है, अगर आप कह देंगे कि ये गुड़ खाना छोड़ दे तो ये गुड़ खाना छोड़ देगा। गांधी जी ने कहा ठीक है, लेकिन आप
एक हफ्ते बाद आना। एक हफ्ते के बाद आया वो व्यक्ति। गांधी जी ने कहा, बेटा गुड़ नहीं खाते, गुड़ खाने से नुकसान होता है और दिक्कत होगी, आपके दांत खराब हो जाएंगे, आप गुड़ खाना छोड़ दो। वो चला गया। उनके बगल में बैठे हुए एक व्यक्ति ने पूछा, महात्मा जी, ये व्यक्ति एक महीना पहले, एक हफ्ता पहले भी तो आया था। जी बात तो आप तब भी कह सकते थे। तो गांधी जी ने कितना जवाब दिया, कितना प्यारा जवाब था। मैं स्वयं उस समय गुड़ खाता था, मैं किस मुंह से कह देता तू गुड़ खाना छोड़ दे। आदर्श व्यवहार पहले अपने अंदर उतारेगा, तब दूसरे को कहेगा। दैट इज, लीडर हैज टू कम विद आइडियल बिहेवियर। आदर्श व्यवहार के साथ आना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट ऑफ लीडर एंड फॉलोअर्स मस्ट बी सेम। जो नेता है और जो उसके नीचे काम करने वाले फॉलोअर्स हैं, इनका उद्देश्य एक होना चाहिए। अगर दोनों के उद्देश्य अलग अलग होंगे, कंट्राडिक्टरी होंगे, तो यह तय मानिए झगड़ा होगा, लीडरशिप तबाह होगी। लीडर एंड फॉलोअर मस्ट हैव ए एक्टिव रिलेशनशिप। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक्टिव रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? लीडर, नेता और फॉलोअर दोनों एक दूसरे के सतत, कंटिन्यूअस संपर्क में रहें। नेता की बात फॉलोअर जाने और फॉलोअर की बात नेता जाने, ये बहुत आवश्यक होता है। इसकी अब बात आती है फंक्शंस और ड्यूटीज ऑफ ए लीडर। एक लीडर की क्या क्या ड्यूटीज होती है? सबसे पहला, टू मेंटेन डिसिप्लिन। नेता का कार्य है किसी भी प्रकार के किसी भी मोमेंट में अनुशासन बना रहे। अनुशासन बना रहना बहुत जरूरी है। टू मेंटेन डिसिप्लिन, टू मेंटेन लॉयल्टी टुवर्ड्स द एंटरप्राइज। आपकी जो संस्था है उसके प्रति आप लॉयल रहने चाहिए। यार ऐसा नहीं है हमारी मांगे पूरी करो, ठीक है, नेता है मांगे पूरी कराएगा, लेकिन वो मांगे एंटरप्राइज, संस्था के हित के खिलाफ ना चली जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी संस्था की टोटल सेल है कितनी? 10 करोड़ रुपए, जिससे आप 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं, और आपकी संस्था में काम करते हैं 50 आदमी। आपने क्या कहा? हर एक आदमी को, भाई हमें नहीं पता जी, हर एक व्यक्ति को 50-50 लाख रुपए तनख्वाह दे। हो कहां से दोगे हमें नहीं पता, चाहे जो मजबूरी हो। आपने कह तो दिया, लेकिन इसका नतीजा क्या निकलेगा? कहां से लाएगा? या तो माल बेचना बंद होगा, या संस्था बंद होगी, या आपकी मांग पूरी होगी। तीनों ही दशाओं में संस्था बैठ जाएगी। तो टू मेंटेन लॉयल्टी टुवर्ड्स द एंटरप्राइज इज द प्राइम ड्यूटी। मुख्य का कर्तव्य है किसका? लीडर का। टू प्लान फिक्स्ड एंड एक्सप्रेस्ड ऑर्डर्स। यहां पे शब्द देखिए मेरे, थोड़ा कड़वा है। प्लान फिक्स्ड एंड एक्सप्रेस्ड ऑर्डर्स। आदेशों को समझाए, और अगर उनमें कोई कमी बेसी है तो उनको ठीक कराए। तो दादा देखिए, यानी कि तकनीकी रूप से क्या बात निकल के आई? लीडर, नेता अपने आप में एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम कर रहा है, जो कि एंटरप्राइज और लेबर, इन दोनों के बीच में एक शॉक एब्जॉर्बर, इनके बीच में एक हार्मनी क्रिएट कर रहा है। उन्होंने ऑर्डर दिया, अब हमें इस साल अपने टारगेट 20% बढ़ाने हैं। लेबर कह रही है सर हम कुछ भी कर लें 5% से ज्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे। दोनों के बीच में लेके आए, भाई थोड़ा सा तुम उठो, थोड़ा तुम दबो, तो एक काम करते हैं 8% पे बात कर बना लेते हैं। वो भी खुश हो जाए, ये भी खुश हो जाए, काम चल जाए। तो दैट इज टू प्लान फिक्स्ड एंड एक्सप्रेस्ड ऑर्डर्स। टू प्रोवाइड इनिशिएटिव टू फॉलोअर्स। अपने जो फॉलोअर्स हैं उनके बीच में एक इनिशिएटिव, एक जिसे कहते हैं शुरुआत करवा देना, उनको एक स्टार्टअप देना, ये काम किसका है? लीडर का। टू अंडरस्टैंड द फीलिंग एंड प्रॉब्लम्स ऑफ हिज सबऑर्डिनेट, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जो कार्यकर्ता होते हैं, जो लेबर होती है, इनका एक ही मानना होता है, और वो सही भी होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जितनी मेहनत करेगा उसको उसकी मेहनत से कम मिलेगा।
सामान्य सा बिजनेस का नियम है ये। आप कितनी भी मेहनत करेंगे, 100 रुपए की मेहनत करेंगे, 80 मिलेगा। जब आपका 80 मिलेगा तब ही तो, जब 80 मिलेगा तब ही तो बिजनेसमैन प्रॉफिट कमा पाएगा। तो लेबर क्या चाहती है? 100 की मेहनत करी, 100 मिले। मालिक क्या चाहता है? 100 की मेहनत कराई, 120 का काम ले। नेता का काम यहां पर है, ये बीच में। 100 की मेहनत करी, 100 मिले, तूने 100 की मेहनत करवाई, 100 दे दे। इस काम को करते हुए, ये बैलेंस बनाते हुए भी किस प्रकार से संस्था का हित ऊपर ले जाना है, ये लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए। एंड टू कंट्रोल द एंटरप्राइज, लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए जो आपकी संस्था है उसे कंट्रोल करे।